गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को कदाचार के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाबूलाल कटारा ये सदस्य है, इनको कदाचार के आधार पर दोषी पाया गया था और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर इनको राष्ट्रपति की तरफ से उच्चतम न्यायालय के निर्देश के द्वारा इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मई 2023 में इन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी। जी हाँ, वरिष्ठ शिक्षक भर्ती 2022 के पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ राजस्थान सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई करते हुए पद से हटाने की सिफारिश की गई थी। बाबूलाल कटारा अक्टूबर 2020 से आरपीएससी में मेंबर के रूप में कार्य कर रहे थे और ये डूंगरपुर के मालपुर का रहने वाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटों पर 27 अप्रैल 2024 को चुनाव होंगे। तो राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर 27 अप्रैल 2024 को चुनाव होने वाले हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग की ओर से 29 जनवरी को राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। देश के 15 राज्यों की कुल 56 राज्यसभा सीटों पर यह चुनाव होंगे। इसमें राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। राजस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वर्तमान में भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सीटों पर वोटिंग होगी। राज्यसभा की इन 3 सीटों पर इस साल 3 अप्रैल को कार्यकाल अब पूरा हो रहा है। 27 अप्रैल 2024 को ये चुनाव होगा और चुनाव आयोग की ओर से इसकी अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है। तो इसमें 2 बीजेपी पर और एक कांग्रेस सांसद का चुनाव होगा। मनमोहन सिंह है, ये कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है राजस्थान में। आपको बता दें कि राजस्थान से 10 सीटें थी जिसमें 6 कांग्रेस के पास थी और 4 बीजेपी के पास थी। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के द्वारा एयर शो कब आयोजित किया जाएगा। तो यह एयर शो जो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 1 फरवरी को होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना के एयर शो की बीकानेर के नाल स्टेशन पर, जी हाँ नाल स्टेशन पर तैयारियां हैं वो की जा रही है। एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के प्लेन शामिल होंगे। लाल रंग के इन विमानों पर सफ़ेद पट्टी बनी होती है जो आसमान में कलाबाजियां करते हुए बेहद खूबसूरत दिखते हैं। आमजन 1 फरवरी को बीकानेर पर आसमान में इन कलाबाजियों को देख सकेंगे। मुख्य आयोजन नाल में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। नाल में यह डिस्प्ले प्लेन उड़ान भरेंगे और आसमान में विभिन्न आकृतियां बनाएंगे और इसी के साथ ही आसमान में उतरे पैराशूटर्स भी साहसिक प्रदर्शन करेंगे। तो नाल स्टेशन पर सुबह 8:30 बजे से आमजन को एयर शो देखने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों के लिए ईआरसीपी पीकेसी योजना जो परियोजना है, जो ईआरसीपी जो महत्वाकांक्षी परियोजना है और राजस्थान और एमपी के मध्य इसमें एमओयू हुआ है, तो इसमें राजस्थान के 13 जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो इन दोनों राज्यों के बीच ये एमओयू किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 13 जिलों के लिए ये बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी, इस पर 28 जनवरी को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे राज्य के 13 जिलों में 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे 25 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। तो ये ध्यान रखना, 13 जिलों के 25 लाख से अधिक किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे। ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले जिसमें
झालावाड़ है, बारा है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। तो यहाँ के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना का नाम अब संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, जो एकीकृत ERCP PKC परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आयोजित की जाएगी। और इसमें आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट पर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दिल्ली में आयोजित जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में ये बैठक हुई थी और इसमें MOU किया गया था। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश में 7 बांध का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन विभाग के द्वारा 4 दिवसीय वेदारण्य हेरिटेज फेस्टिवल 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह फेस्टिवल सीकर में आयोजित होगा, रामगढ़ शेखावाटी में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन विभाग और श्रुति फाउंडेशन और इंटेक के संयुक्त तत्वावधान में ये 4 दिवसीय वेदारण्य हेरिटेज फेस्टिवल 2024 जिसका आयोजन सीकर में किया गया है। जहां वेदारण्य हेरिटेज एंड हीलिंग फेस्टिवल ये 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक राजस्थान के सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार के पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिलाओं और युवाओं को सशक्त एवं कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 जनवरी 2024 को राजस्थान में टिफ़िन विद दीदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिफ़िन विद दीदी कार्यक्रम, इसका आयोजन कोटा में किया गया था हाल ही में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में टिफ़िन विद दीदी कार्यक्रम जिसका आयोजन 18 जनवरी को कोटा में किया गया था। राजीविका की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कापरेन क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ टिफ़िन विद दीदी कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी शामिल हुए थे। इसके अलावा ओम बिड़ला के द्वारा जो कापरेन में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के कितने शहरों के 50 स्थानों पर प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीन लगाई जाएगी? तो राजस्थान के 15 जो शहरों के 50 स्थानों पर यह मशीन लगेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जो प्लास्टिक कैरी बैग के विरुद्ध छेड़े गए बड़े अभियान के बाद अब प्लास्टिक बोतल को एनवायरनमेंट से क्लीन करने के लिए चित्तौड़गढ़ समेत 15 शहरों के 50 स्थानों पर ये प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग मशीन लगेगी। ये मशीनें ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगी और इसकी क्षमता करीब 800 बोतल को क्रश कर स्टोर करने की रहेगी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और झुंझुनू में ये मशीन लगाई जाएगी। खास बात यह है कि जो भी आमजन इस मशीन में प्लास्टिक बोतल क्रश करने के लिए डालेंगे उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा और उसको पॉइंट्स भी दिए जाएंगे और इसके आधार पर इसमें गिफ्ट्स भी मिलेंगे। इस पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से करीब 4 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव देवनानी को राजस्थान का विधानसभा स्पीकर, राजस्थान विधानसभा स्पीकर इनको बनाया गया था। ये किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो वासुदेव देवनानी, ध्यान रखना, अजमेर उत्तर से जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर उत्तर से लगातार 5वीं बार बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी को राजस्थान का विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? CP जोशी थे। वासुदेव देवनानी पहली बार 2003 में अजमेर उत्तर की सीट से विधायक चुनकर आए थे। उसके बाद 2008 और 2013 में ये फिर चुने गए थे। 2003 से 8 में वसुंधरा राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद 2013 से 18 तक वसुंधरा सरकार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री रह चुके हैं। अजमेर में जन्मे वासुदेव देवनानी जो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने BE की डिग्री भी हासिल की है। नेक्स्ट है, जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस चैंपियनशिप को राजस्थान की टीम ने जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जम्मू है वो 5 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ जम्मू कश्मीर उप विजेता ट्रॉफी जीती है जम्मू कश्मीर की टीम ने, जबकि राजस्थान है वो इसमें चैंपियन बना था।
हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया था। और इसी के साथ ही 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स जूडो, जिसमें लड़के और लड़कियां अंडर 14, जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय के जिम्नेजियम हॉल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें लड़कों के 45 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान के सतीश दागी ने गोल्ड मेडल, विद्या भारती के कृष्ण कुमार ने रजत और कांस्य पदक, और हरियाणा के यश और चंडीगढ़ के सचिन को मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के सीएम की शपथ ली है? तो इसमें हमको यही याद रखना है कि कौन सी बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। आप सभी को पता है ये बिहार के मुख्यमंत्री तब से है, लेकिन बार बार ये शपथ लेते हैं। तो 9वीं बार इन्होंने बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और एनडीए के समर्थन से जो एनडीए में ये शामिल हो गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री के रूप में ये आखिरी कार्यकाल 2022 में था, जब वे एनडीए से नाता तोड़कर राजद, कांग्रेस और वाम गठबंधन में शामिल हुए थे। 2022 और 24 के बीच नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए एक विपक्षी जो गठबंधन इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये ध्यान रखना, ये दो आपको ध्यान रखना है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन्होंने भी शपथ ली है और ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना, जो भारत से है, और मैथ्यू एबडेन, ये ऑस्ट्रेलिया से। तो इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स में खिताब जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो टेनिस प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स का खिताब जीता है। 7 साल बाद भारत को ग्रैंड स्लैम मिला है। इससे पहले 2017 में फ्रेंच ओपन डबल्स जीता था। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स की अगर बात की जाए तो इसमें विजेता जेनिक सिनर रहे हैं, जो इटली से है। उप विजेता डेनिल मेदवेदेव रहे हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन कब होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिला दर्शन की क्लास और नियमित रूप से जो टेलीग्राम चैनल पे आपको कंटेंट इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे परिवार में कोई डेथ हो चुकी है। तो इस वजह से आपको जैसे ही फ्री होते हैं तब से आपको राजस्थान जिला दर्शन के भी क्लासेज रेगुलर मिलेगी, और जो टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ आपको रेगुलर पर अपडेट होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।